तुला राशि के साथ को ग्रहों की वर्तमान स्थिति आपके जीवन में एक बहुत ही तेज ऊर्जा ला रही है। जब बड़े ग्रह अपनी चाल बदलते हैं तो जीवन में अचानक आने वाले बदलावों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। यह कोई आम समय नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा समय है जो आपको रास्तों में जमी हुई पुरानी रुकावटों को पूरी तरह से हटाकर एक नया रास्ता बनाएगा। 8 जुलाई से 20 जुलाई 2026 के बीच ग्रहों का गोचर आपके जीवन में कई बड़े बदलाव लेकर के आ रहा है। यह वह समय है जहां आपके अटके हुए काम अचानक गति पकड़ेंगे, आर्थिक लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन साथ ही ग्रहों की यह स्थिति कुछ ऐसे मोड़ भी लेकर के आएगी जहां जल्दबाजी में लिया गया एक गलत फैसला भारी पड़ सकता है। खासकर 8 से 10 जुलाई और फिर 20 जुलाई के दिन आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। ज्योतिष के नज़रिए से यह बहुत ही खास समय है और ग्रहों के इस गोचर का हम पूरी गहराई के साथ विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए 8 से 20 जुलाई 2026 के गोचर का बिल्कुल विस्तार से और सटीक फल बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों का बोलता नाम तुला राशि में शुरू होता है उनके लिए भी ग्रहों की ये स्थिति उसी तरह असर दिखाएगी। हम गोचर की असली ग्रह स्थिति के आधार पर ये समझेंगे कि आपके करियर में जो मौके बन रहे हैं उनके पीछे कौन से ग्रह मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। साथ ही आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध में राहु किस तरह एक मानसिक भ्रम पैदा कर रहा है और उस असर को कैसे ठीक करना है, इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। हम आपके स्वास्थ्य, धन, विद्यार्थियों की स्थिति और खासकर हमारी गृहिणियों और रिटायर्ड लोगों के लिए भी इस समय के असर पर विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा मैं तारीखों के हिसाब से आपको यह भी साफ कर दूंगा कि कौन सा दिन आपके लिए सबसे अच्छे नतीजे लेकर के आएगा और किस दिन आपको कोई बड़ा फैसला लेने से बचना है। ग्रहों का यह असर बहुत ही बारीक है, इसलिए हर एक पहलू को साफ तौर पर समझना आपके लिए फायदेमंद होगा। तुला राशि वालों, अगर हम इस गोचर के समय की पूरी ऊर्जा को देखें तो 8 से 20 जुलाई का समय बहुत ज़्यादा एक्टिव और तुरंत नतीजे देने वाला है। इसका मुख्य ज्योतिषीय कारण आपके लग्नेश शुक्र देव का गोचर है। शुक्र जो पहले कर्क राशि में बैठे थे, अब 5 जुलाई से आपके 11वें भाव यानी सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जब लग्नेश खुद लाभ स्थान में जाकर विराजमान हो जाता है तो इंसान का पूरा ध्यान और मेहनत अपने आप ही पैसों की तरक्की और प्रॉफिट की ओर मुड़ जाता है। इसके साथ ही 7 जुलाई को बुध देव वक्री होकर वापस आपके 9वें भाव यानी भाग्य भाव में प्रवेश कर चुके हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भाग्य का जो साथ पिछले कुछ हफ्तों से रुका हुआ था वह अब फिर से आपके पक्ष में काम कर रहा है। ग्रहों का ये खास संयोग ये दिखाता है कि 8 जुलाई के बाद आपकी काम करने की ताकत और ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा। आपके अंदर कामों को जल्दी पूरे करने की एक तेज इच्छा पैदा होगी, लेकिन ज्योतिष के नज़रिए से आपको यहाँ पर अपना बैलेंस बनाए रखना है। 8 से 10 जुलाई के बीच इसी जल्दबाजी के कारण आपको मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। इसलिए ग्रहों की इस अच्छी ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल करें, लेकिन किसी भी हालत में अपने धैर्य को कमजोर ना पड़ने दें। करियर और व्यापार के मामले में यह गोचर आपके लिए बहुत खास रहेगा। अभी आपके कर्म भाव यानी 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च अवस्था में यानी कर्क राशि में बैठे हैं। गुरु का 10वें भाव में उच्च का होना नौकरी और काम के लिए एक बहुत ही ताकतवर और अच्छी स्थिति है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए 14, 15 और 16 जुलाई के दिन करियर में खास तरक्की के मौके लेकर के आ रहे हैं। इस समय आपको कोई बड़ा प्रमोशन भी मिल सकता है या आप अपने ऑफिस में किसी बहुत ही पावरफुल व्यक्ति या वीआईपी से जुड़ भी सकते हैं। ज्योतिष के हिसाब से यह इसलिए होगा क्योंकि 16 जुलाई को सूर्य देव गोचर करके आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे और वहां उच्च के गुरु के साथ युति बनाएंगे। सूर्य और गुरु का यह मिलन आपके काम की जगह में एक राजयोग जैसी स्थिति पैदा करेगा। इस अच्छे प्रभाव के कारण आपके रुके हुए सरकारी काम पूरे होंगे और बड़े अधिकारियों से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए यह गोचर एक बेहतरीन पैकेज वाली नौकरी के पक्के योग बना रहा है। इस शुभ गोचर का पूरा फायदा उठाने के लिए रोज सुबह सूर्य देव को जल दें और अपनी
ऑफिस पर पूरी आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखें। बिजनेस और अपने काम के नज़रिए से ग्रहों की यह स्थिति थोड़ी नाजुक दिखाई दे रही है, लेकिन ये मुनाफे के मौके भी दे रही है। आपके सप्तमेश और व्यापार के स्वामी मंगल देव अभी अष्टम भाव यानी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल का 8वें भाव में होना बिजनेस में अचानक उतार चढ़ाव ला सकता है। इस दौरान आपको ऐसा लग सकता है कि किसी बड़े क्लाइंट के साथ बनते हुए काम अचानक रुक रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके द्वितीय भाव यानी आपकी वाणी के भाव पर पड़ रही है, जो आपकी बातचीत में थोड़ा गुस्सा या अग्रेशन ला सकती है। व्यापारियों के लिए यह बहुत ही बड़ी संभावना है कि 15 जुलाई के बाद कोई बहुत बड़ी डील पक्की हो जाए, खासकर यदि आपका काम ऑनलाइन मार्केटिंग या किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ा है। आपको केवल अपनी बोली और बातचीत के तरीके पर पूरा कंट्रोल रखना होगा। बिजनेस के मामले में किसी भी बात को अपने ईगो पर लेने से बचें। अगर आप धैर्य के साथ बात करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको बहुत ही बड़ी व्यावसायिक सफलता जरूर मिलेगी। पैसों की स्थिति और कैश फ्लो की बात करें तो तुला राशि वालों को इस समय अचानक से बड़े पैसों के लाभ मिलने के योग भी बन रहे हैं। यह गोचर आपके जीवन में एक साथ बड़ा पैसा आने का रास्ता खोल रहा है। यह पैसा किसी रुके हुए पेमेंट के रूप में भी आ सकता है, शेयर मार्केट से कमाया हुआ बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, या पुश्तैनी जमीन से जुड़ा कोई फायदा हो सकता है। कुंडली के ग्रहों की गणित इस समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है। आपके धन भाव के स्वामी मंगल देव भले ही अष्टम भाव में बैठे हैं, लेकिन वे वहां से अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से अपने ही द्वितीय भाव यानी धन भाव को देख रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र का यह पक्का नियम है कि जब कोई ग्रह अपने ही घर को देखता है तो वह उस भाव को और ज्यादा बढ़ा देता है और उसकी रक्षा करता है। इसके अलावा दसम भाव में बैठे उच्च के गुरु की पूर्ण पंचम दृष्टि वो भी आपके धन भाव पर पड़ रही है। और जैसा कि हमने शुरू में समझाया, आपके लग्नेश सूर्य भी इसी समय लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। ग्रहों की ये तीनों खास स्थिति मिलकर आपके बैंक बैलेंस में बहुत तेज उछाल दे रही है। यह पैसों का लाभ खासकर 17 और 18 जुलाई के आसपास होने की सबसे ज्यादा संभावना है। यद्यपि पैसे लगातार आएगा, लेकिन पैसे बचाने के मामले में कुछ रुकावटें आ सकती है। पैसे आते ही आप उसे किसी पार्टी, नए निवेश या घर की ज़रूरतों में खर्च कर सकते हैं। 20 जुलाई के दिन किसी भी तरह के बड़े निवेश करने या ज़रूरी पेपर पर दस्तावेज करने से पूरी तरह बचें। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से यह दिन पैसों के मामलों के लिए नाजुक हो सकता है, जहां भावनाओं में बहकर आप कोई गलत फैसला ले सकते हैं। इस खास दिन पैसों का लेन देन नहीं करना ही सबसे अच्छा होगा। जीवन के सबसे नाजुक हिस्से यानी प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन पर इस गोचर का असर बहुत गहरा पड़ने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं और किसी प्रेम संबंध में, उनके लिए दिमागी रूप से ये थोड़ा भारी हो सकता है। आपके प्रेम संबंधों में अचानक सोच का टकराव और गलतफहमियां पैदा होने की संभावना है। आपको लगातार ऐसा लग सकता है कि आपका पार्टनर आपकी बातों को सही तरीके से नहीं समझ पा रहा है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होना, फिर सुलह होना और फिर से झगड़ा होना, यह चक्र कुछ समय तक चल सकता है। इसके पीछे का ज्योतिषीय कारण बिल्कुल साफ है। आपके पंचम भाव में, जो कि प्रेम और बुद्धि का घर है, वहां पर राहु देव बैठे हैं। राहु का असली स्वभाव रिश्तों में भ्रम, शक और कंफ्यूजन पैदा करना है। क्योंकि शुक्र की दृष्टि भी पंचम भाव पर ही पड़ रही है, इसलिए रिश्तों में शारीरिक और जज्बाती खिंचाव बहुत तेज रहेगा। लेकिन राहु की मौजूदगी उसे रिश्तों में बिना बात के शक पैदा करवाएगा। 8 से 10 जुलाई के बीच किसी भी तरह की तीखी बहस से खुद को दूर रखें, क्योंकि ग्रहों का यह असर इस दौरान सबसे ज्यादा तेज रहेगा। एक आसान ज्योतिषीय उपाय के तौर पर अपने पार्टनर की किसी भी बात का तुरंत जवाब देने से बचें। उन्हें थोड़ा मानसिक स्पेस दें, जिससे समय के साथ स्थिति अपने आप सामान्य हो जाएगी। शादीशुदा लोगों के लिए ग्रहों की स्थिति को देखें तो आपके वैवाहिक जीवन का स्वामी मंगल अभी अष्टम भाव में अपनी शत्रु राशि में गोचर कर रहा है। इसका सीधा असर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी दिख सकता है। उन्हें सर दर्द, माइग्रेशन या पेट से जुड़ी कोई तकलीफ अचानक से परेशान कर सकती है। इसके अलावा मंगल की दृष्टि आपके वाणी भाव पर होने के कारण आपके और आपके जीवन साथी के बीच बातचीत में कड़वाहट ला सकती है।
15 जुलाई तक का समय दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत सावधानी और तालमेल की मांग रखता है। इसके बाद जब सूर्य और गुरु का अच्छा योग बनेगा तो आपके जीवन साथी को उनके अपने करियर में एक बड़ा लाभ मिलेगा, जिसकी वजह से उनका मूड काफ़ी बेहतर हो जाएगा। मंगल के बुरे प्रभावों के कारण और शादीशुदा जीवन में शांति बनाए रखने के लिए रोजाना मंगल देव के बीज मंत्र का जाप करें। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। पारिवारिक जीवन के मामलों में ग्रहों की स्थिति इशारा कर रही है कि इस समय आपको अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों से पूरा और मजबूत सपोर्ट मिलेगा। हालांकि गोचर की शुरुआती समय में माता पिता के साथ कुछ मामूली सोच का टकराव हो सकता है। इसका मुख्य कारण चंद्रमा की वह गोचर स्थिति है जो शुरुआती दिनों में आपके चतुर्थ भाव यानी हृदय और सुख भाव को प्रभावित कर रही है। चंद्रमा मन का कारक है और जब मन पर ग्रहों का ऐसा ऊपर नीचे होने वाला प्रभाव पड़ता है तो इंसान का स्वभाव बहुत ज़बरदस्ती भावुक हो जाता है। लेकिन जैसे ही ग्रहों की स्थिति 11 और 12 जुलाई की तरफ आगे बढ़ेगी, परिवार के बीच आई ये दूरियां अपने आप खत्म हो जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत ही आध्यात्मिक और सुखद हो जाएगा। आप अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर आगे से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं या घर में किसी खास मेहमान का आना संभव है। परिवार के तालमेल को बनाए रखने के लिए और राहु के बुरे प्रभाव को काटने के लिए अमावस्या के दिन एक जटा वाला नारियल लें और उसे बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। इस आसान से उपाय से घर में चल रही किसी भी तरह की छोटी मोटी कलह पूरी तरह शांत हो जाएगी। स्वास्थ्य के नज़रिए से इस गोचर के समय में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। अभी आपका शारीरिक स्वास्थ्य मुख्य रूप से 2 ताकतवर ग्रहों की स्थिति में चल रहा है। पहला है आपके रोग भाव यानी छठे भाव में बैठे शनिदेव और दूसरे हैं पंचम भाव में बैठे राहुदेव। छठे भाव में शनि के होने के कारण आपको शरीर में थकान, जोड़ों में दर्द, पैरों में भारीपन या कंधे और मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है। इसके साथ ही पंचम भाव जो कि मुख्य रूप से हमारे पेट का भाव है, वहाँ राहु का होना आपको हाजमे को लेकर कोई तकलीफ दे सकता है और हाजमा को कमज़ोर कर सकता है। ग्रहों के इस असर के कारण गैस, एसिडिटी या फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। खासकर 8, 9 और 10 जुलाई के दिन स्वास्थ्य के लहजे से बहुत ही नाजुक रहेंगे। इस समय के दौरान बाहर के खाने और बहुत ज़्यादा मसालेदार आहार को पूरी तरह से छोड़ देना ही बेहतर है। अगर आप पहले से ही पेट की बीमारी से परेशान हैं तो उसे हल्के में ना लें और सही डॉक्टर की सलाह करें। ग्रहों के इस तकलीफ देने वाले प्रभावों को शांत करने के लिए एक बहुत ही असरदार उपाय यह है कि रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि और मंगल से पैदा होने वाली किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी और कष्ट को दूर करने के लिए हनुमान जी की पूजा से ज़्यादा पक्का और मजबूत उपाय ज्योतिष शास्त्र में कोई और नहीं है। जो युवा विद्यार्थी हैं और ख़ास तौर पर किसी प्रतियोगी परीक्षा या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ग्रहों का यह गोचर एक 2-धारी तलवार की तरह काम कर रहा है। एक तरफ जहां आप अपने लक्ष्य को लेकर दिमागी भटकाव महसूस करेंगे, वहीं आपके अंदर एक सवाल बार बार उठेगा कि क्या आपकी आज की मेहनत सही दिशा में और क्या उसका सही रिजल्ट मिलेगा। यह जो मन को भटकाने वाले ग्रह की स्थिति बन रही है, उसका असली कारण पंचम भाव में बैठे राहुदेव है। राहु की फितरत ही ध्यान को भटकाना है, जिसके कारण आपका झुकाव पढ़ाई में से हटकर सोशल मीडिया या दोस्तों की संगति की तरफ अधिक हो सकता है। इस समय में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही शानदार योग भी बन रहे हैं। आपके छठे भाव के स्वामी शनिदेव की पूर्ण दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। ग्रहों की इस दृष्टि का सीधा मतलब यही है कि अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने चाहते हैं या अपने जन्म स्थान से दूर किसी दूसरे शहर के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं, तो 11 से 13 जुलाई के बीच आपको इसके अंदर पूरी तरह सफलता मिलने की पक्की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए ग्रहों का साफ इशारा यही है कि बाहरी दुनिया के भटकाव को रोकें और अपना पूरा फोकस केवल अपनी पढ़ाई पर लगाएं। अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इस उपाय से राहु का असर कम होगा और आपका कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी इम्प्रूव होगा। गृहिणियों और
परिवार की पूरी जिम्मेदारी संभालने वाली महिलाओं के लिए ग्रहों की इस स्थिति कुछ खास इशारे कर रही है। इस गोचर के समय में आपके ऊपर काम का बोझ और मानसिक तनाव रोज से अधिक हो सकता है। अष्टम भाव में बैठे मंगल और छठे भाव में गोचर कर रहे शनिदेव आपको लगातार शरीर में थकावट महसूस करा सकते हैं। इस दौरान आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपके पति का स्वभाव थोड़ा डोमिनेटिंग हो रहा है, जिसके कारण आपके मन में ठेस पहुंच सकती है। ग्रहों का ये बुरा प्रभाव खासकर 8 से 10 जुलाई के बीच अधिक हावी रहेगा। इस स्थिति को ठीक करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पूरे दिन में कम से कम 1 घंटा केवल अपने लिए निकालें। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने के लिए अपनी किसी भी पुरानी हॉबी या रुचि पर फोकस करें। शादीशुदा जीवन के तनाव को दूर कर मिठास घोलने के लिए 17 जुलाई को चतुर्थी के दिन गणेश जी का ध्यान करें और गणेश वंदना का जाप करें। इसके साथ ही जो सम्मानित दर्शक रिटायर हो चुके हैं उनके लिए ग्रहों का ये बदलाव एक बहुत ही सुखद और शांति भरी यात्रा का रास्ता खोल रहा है। दसम भाव में बैठे उच्च के देवगुरु बृहस्पति और नवम भाव यानी धर्म भाव में बैठे बुध का गोचर आपके मन को एक बहुत ही गहरी शांति देगा। अगर आपके मन में अपने पैशन, अपनी जमा पूंजी या बच्चों के भविष्य को लेकर किसी तरह की चिंता चल रही थी तो बेफिक्र रहिए कि 14 जुलाई के बाद आपको कोई ऐसी अच्छी खबर मिलेगी जो उन सभी चिंताओं को दूर कर देगी। यात्राओं और घूमने फिरने के नज़रिए से अगर कुंडली को देखा जाए तो इस समय बहुत ही मजबूत योग बन रहे हैं। चंद्रमा जो कि जल तत्व का मुख्य ग्रह है, उसकी शुभ गोचर स्थिति और नवम तथा दसम भाव का एक्टिव होना ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि आप परिवार के साथ किसी नदी, समुद्र या किसी वाटर साइड लोकेशन की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग अपनी नौकरी या व्यापार को बढ़ाने के लिए विदेश यात्रा का वीज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए 15 जुलाई के बाद सफलता मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। यात्रा के दौरान केवल एक खास सावधानी बरतना ज़रूरी है, क्योंकि पंचम भाव में राहु का गोचर चल रहा है तो पेट की खराबी दे सकता है। इसलिए यात्रा के समय बाहर का पानी या भोजन लेते समय साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें और अपनी ज़रूरी दवाइयाँ हमेशा अपने साथ रखें। जीवन में करियर और पैसों का महत्व जरूरी है, लेकिन मानसिक और मन की शांति के बिना भौतिक सफलता भी अधूरी लगती है। तुला राशि वालों के मन में पिछले कुछ महीनों से ही जो एक अनजाना डर, बिना बात का डिप्रेशन या उदासी छुपी हुई थी, वह अब पूरी तरह से घटने वाली है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण देवगुरु बृहस्पति की यह अमृत जैसी दृष्टि है जो आपके चंद्रमा और चतुर्थ भाव पर लगातार पड़ रही है। ग्रहों की यह शुभ दृष्टि आपके मन के अंदर पवित्रता का भाव जगा रही है। 11 जुलाई के बाद आप खुद ये महसूस करेंगे कि आपके अंदर से नेगेटिव विचार और दिमागी उलझन खत्म हो रहे हैं। आप मानसिक रूप से खुद को भगवान के बहुत करीब पाएंगे और आपका मन अपने आप पूजा पाठ और धर्म के कार्यों की तरफ बढ़ेगा। यही वह समय है जब आपको ब्रह्मांड, अपने गुरु और अपने इष्ट देव को दिल से धन्यवाद करना चाहिए। हालांकि गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को है, लेकिन ग्रहों की ऊर्जा आपको अभी से ही एक ऐसी स्थिति महसूस करा रही है कि ईश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है वह बहुत अनमोल है। इस अच्छी मानसिक स्थिति को बनाए रखने के लिए अपने पूरे दिन से कम 10 मिनट का समय निकालकर रोज सुबह ध्यान और मेडिटेशन जरूर करें। इस गोचर के समय को अगर हम तारीखों के हिसाब से समझे तो ग्रहों की चाल आपके रोजमर्रा के जीवन की साफ तस्वीर तैयार करती है। 8, 9 और 10 जुलाई के दिन आपके लिए एक अलर्ट या चेतावनी के दिन है। इन 3 दिनों के समय में मानसिक तनाव और मेंटल स्ट्रेस चरम पर होगा। इसके बाद 11, 12 और 13 जुलाई के दिन आपके लिए बहुत ही आध्यात्मिक और सुकून से भरे रहेंगे। इन दिनों में आपका करियर अचानक से ऊपर की दिशा में जाएगा और जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन ले रहे हैं या जो लोग बड़े स्तर के व्यापारी हैं उनके लिए यह समय बहुत शुभ और अच्छे नतीजे लेकर के आएगा। 14, 15 और 16 जुलाई की तारीखें इस पूरे गोचर की सबसे बेहतरीन दिन साबित होंगे। 16 तारीख को जब सूर्य देव राशि बदलेंगे तो आपके ऑफिस में एक गजब की
अच्छी ऊर्जा भर जाएगी। इन दिनों आपकी कोई बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग सफल हो सकती है। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपकी सफलता के चांस काफ़ी ज़्यादा पक्के हैं। इसलिए अपने सभी जरूरी कार्य और अटके हुए काम इन दिनों में पूरे करने की कोशिश करें। 17, 18 और 19 जुलाई के दिन अपनी सफलताओं का दोस्तों के साथ जश्न मनाने का है। खासकर 17 जुलाई का दिन सबसे शुभ दिन है, क्योंकि इस दिन आसमान में चंद्रमा और शुक्र का एक बहुत ही सुंदर आकर्षण योग बन रहा है। इसके साथ ही पैसों के लाभ की सबसे बड़ी लहर भी इसी दौरान देखने को मिलेगी। आखिर में 20 जुलाई का दिन फिर से एक चेतावनी लेकर के आ रहा है। इस दिन भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचे, खासकर जो फैसला पैसों से जुड़ा हो। किसी भी जरूरी कागज पर बिना अच्छे से पढ़े साइन बिल्कुल ना करें, वरना आप किसी ऐसी उलझन में फंसेंगे जहां से निकलना मुश्किल हो। आपके भविष्य को और ज्यादा जगाने के लिए कुछ खास ज्योतिषीय उपाय हैं, उन्हें आप कर सकते हैं। उससे पहले शुभ रंग और शुभ अंक जान लेते हैं। आपके लिए शुभ रंग रहेगा सफेद और शुभ अंक 3 रहेगा। अब यदि उपायों की बात करें तो सबसे पहले आप सुबह नहाने के बाद तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य देव को अर्घ दें और सूर्य का बीज मंत्र का जाप करें। दूसरा उपाय रहेगा कि रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर संभव हो तो शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद इंसान को इज्जत से भोजन करवाएं। करियर और काम की जगह में पक्की सफलता पाने के लिए यह उपाय काफी अच्छा है। अगर आप अपने रोज के जीवन में इन छोटी मोटी बातों का नियम बनाए रखते हैं तो ग्रहों की ये तेज ऊर्जा आपके लिए केवल सफलता और तरक्की के रास्ते खोलेगी। आपको ये सबसे बड़ा सच हमेशा याद रखना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र को आप चमत्कार की तरह ना समझे। यह चमत्कार नहीं है। इसे ऐसा ना समझे कि यह आपको बिना आपके कर्मों और मेहनत के फल देगा। ब्रह्मांड में ये बड़े बड़े ग्रह अपनी चाल से हमेशा हमें केवल एक ऊर्जा देते हैं, हमारे सामने एक रास्ता खोलते हैं, लेकिन उस रास्ते पर पूरी हिम्मत से चलना, अपनी मंजिल तक पहुंचना पूरी तरह से हमारे हाथों में होता है और हमारे कर्मों पर टिका है। आपकी पक्की इच्छा शक्ति, आपकी अच्छी सोच और श्रद्धा के साथ किए गए ज्योतिष के उपाय किसी भी खराब स्थिति का रुख मोड़ने की गजब की ताकत रखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ग्रहों की चाल और उनके असर के इस बहुत ही बारीक और विस्तार से किए गए विश्लेषण से आपको अपने आने वाले समय की एक सटीक और सुरक्षित योजना बनाने में पक्की तौर पर मदद मिलेगी। ग्रहों का ये गोचर आपके जीवन में नई चेतना, अच्छा स्वास्थ्य और बहुत सारी सफलता लेकर के आए, यही मेरी कामना है। आप अपना और अपने परिवार वालों का पूरा ध्यान रखें। नमस्कार।